नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त जो है हम ढंडूर गांव में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ढंडूर गांव के गवर्नमेंट जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं वो बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल ढंडूर से। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं, सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूं। तो सर बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले लगभग 5-6 दिन पहले स्कूल के अंदर जो है तो 5-6 व्यक्ति आए थे और उन्होंने आके बहुत हंगामा किया था। तो वो व्यक्ति जो थे वो इसी गांव के थे? और सभी इसी गांव के रहने वाले हैं। वो सुबह सुबह आए थे, कोई एक प्रचार लेकर के आए थे मेरे पास भी, इसका प्रचार करेंगे। मैंने उनको इजाज़त नहीं दी। इजाज़त न देने के कारण उन्होंने हंगामा किया। राष्ट्रगान चल रहा था उस टाइम भी उन्होंने राष्ट्रगान का भी अपमान किया है, कोई महत्व नहीं समझा। फिर स्कूल की घंटी भी बजा दी, बच्चों को भी धमकाया, स्टाफ को भी धमकाया। तो उनका मोटिव क्या था? वीडियो आप जो जैसे हमने न्यूज़ में भी देखा था, यहाँ आपने एफआईआर भी दर्ज कराई है कि उन्होंने वीडियो बनाने की कोशिश करी थी हंगामा करते हुए। जो मिस हैपनिंग हुई, जो उन्होंने मतलब बच्चों को भी तंग करा, उसकी पूरी वीडियो बनाई गई। उसके पीछे क्या कहना है आपका? उन्होंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाई हैं, 8-10 लड़के वीडियो बना रहे थे और उनमें फिर अपने तरीके से काट छाट करके वो प्रचारित करते हैं, गांव में प्रसार करते हैं, स्कूल को दुष्प्रचार करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं स्टाफ को। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें 3 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। 3 साल में बहुत ज़्यादा हमने विकास किया है। पहले 13% रिजल्ट आया करता था, 97% पर हम लेकर के गए हैं। बहुत मेहनत की है, माँ बाप भी खुश है हमसे, SMC भी खुश है, गाँव वाले भी खुश है। अब इनकी मंशा मेरे समझ में नहीं आती है क्या चाहते हैं। तो ये सबसे पहले कौन से दिन कौन सी तारीख को आए थे स्कूल में? ये SMC गठन के साथ टाइम भी हंगामा किया था। पिछली बार एडमिशन के टाइम पे एक बार आए थे, लेकिन अब जो हंगामा चला 18 तारीख से शुरू हुआ था ये हंगामा। 18 तारीख से चलते चलते 26 तारीख को फिर हमने FIR दर्ज करवाई इसके खिलाफ़। DSP साहब ने भी इंक्वायरी करी है, SHO साहब ने भी इंक्वायरी करी है और अन्य जो IO थे वो भी आए हैं, लेकिन इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया। 26 तारीख को हमारी इंक्वायरी भी होकर के 28 तारीख को शायद इसको गिरफ़्तार कर लिया था। अब ज़मानत हुई या ना हुई तो ये जाने। तो 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ये लगातार स्कूल में आते रहे। इनके साथ साथ और कौन कौन आता था? कितने व्यक्ति जो है ये स्कूल में आया करते थे? ये अपनी टीम है ना, पता नहीं कोई शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी के नाम से चलाता है कोई, उसमें 10, 12, 15 आते हैं। इसके साथ कंटिन्यू 4-5 आदमी तो साथ के साथ ही आते हैं, जो हमेशा अपने कैमरे साथ रखते हैं। वो स्टाफ के, चाहे लेडीज़ आओ चाहे जेंट्स आओ, अगर कोई स्टाफ इसके साथ बोलने का प्रयास करता तो ये कहता है कि तेरी क्या हैसियत है, क्यों बोल रहा है, हमारा गाँव हमारा स्कूल, मैं वकील हूँ, धारा लगा दूंगा, फलाना तो धमकाता रहता है। पता नहीं। फिर बच्चों ने भी यूँ सोचा भी टीचर के साथ बुरा व्यवहार करे यार, हमारी पढ़ाई बाधित होती है। बच्चे भी विरोध में हुए, इनके आपस में इनकी तू में हुई है बच्चों के साथ भी। तो बच्चों के साथ गर्ल्स पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। मैं आपको बता दूं स्कूल में लड़कियों का स्कूल है, तो लड़कियों के साथ किस तरह से बदतमीज़ी करी गई? क्या कुछ बोला गया? ये नाम गर्ल्स स्कूल है, को एजुकेशन का स्कूल है, जिस दोनों बच्चे बॉयज़ भी हैं इसमें। अपने साथ अपनी बहन को लेकर के आता है। ये कहता है कि अपनी सुरक्षा कवच है मेरा। वो बच्चों से बदतमीजी, बच्चे इनको कुछ कहने लगे तो इन्होंने अपनी बहन को कहा है कि मार इस लड़का कहिए, जब मारेगा तो मैं इसकी वीडियो बना करके इसका फिर धारा लगा करके इसको फिर दुखी करूँगा। इस पर तो इस तरह, इसलिए फिर यहाँ की लड़कियाँ भी भड़के हुए, हम भी तो हैं यहाँ पे। इस तरह इनका हंगामा शुरू हुआ दोनों का। तो बताया जा रहा है कि टाइम से पहले जो है उन्होंने स्कूल में घंटी बजा दी और जो है स्कूल में दुष्व्यवहार करा। स्कूल के जो बिहेवियर है, वो पूरा नेचर है, सब खराब कर दिया। लगभग 9 बजे के आसपास तो इसने घंटी बजा दी थी, अव्यवस्था हुई है। फिर गांव वाले 50-40 लोग आ गए, उन्होंने पूरा हंगामा किया। 12:30-1 बजे तक लगातार पढ़ाई बाधित होती रही, पूरा स्टाफ को तंग करता रहा। बच्चे चारों तरफ घूमते रहे, कोई सारे दिन उस दिन कोई पढ़ाई नहीं होने दी इन्होंने। अधिकतर गाँव वाले यहाँ पहुँच गए थे। तो जमानत होने के बाद दोबारा वो स्कूल में आए हैं? दोबारा कल फिर आया है यहाँ, एक एप्लीकेशन दे करके गया है कि हमें 9 से 12 के स्टाफ की सूची चाहिए, मैंने बच्चे को सूची चाहिए। 17 से 22 तक की शायद मांग के गया, उसमें बाबूजी को दे के गया है वो चिट्ठी। वो देखेंगे उसमें क्या दे रखा है। लेकिन उसने RTI के माध्यम से वो लिखा सूचना का अधिकार के तहत है, लेकिन है सिंपल एप्लीकेशन वो। तो
और कुछ बताना चाहेंगे और कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से ये पूरा सीन हुआ, ये पूरा सिनेरियो हुआ, वैसे तो बच्चे जो हैं सुरक्षित नहीं है स्कूल में। अगर कोई भी यहाँ पर आकर प्रचार करना चाहता है आपके बिना परमिशन के, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर जो लोग हैं वो इस तरीके से करेंगे तो वो बहुत गलत है। मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चों के माँ बाप हैं वो अधिकतर विद्यालय में आएँ, अपने बच्चों को संभाल करें। एसएमसी का योगदान थोड़ा सा ज़्यादा रहे, सरपंच की भूमिका भी इसमें हो सकती है, गांव वालों की भूमिका भी हो सकती है इसमें सुधार के लिए। अगर विद्यालय में कोई कमी है तो मेरे को आकर के सीधा आकर के बात करें। लेकिन ये थोड़ा है कि भाई 4, 5, 8, 10 लोग आएंगे और वीडियो बनाते हुए आएंगे, सारे स्टाफ को तंग करेंगे, गाली गलौज करेंगे, इस तरह का व्यवहार तो गलत हो जाता है। कमियों को हम दूर करने का प्रयास करें और बढ़िया कर रहे हैं काम, और गाँव वाले भी संतुष्ट हैं, सभी बच्चे भी संतुष्ट हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत मेहनत हो रही है सर। तो जब ये पूरी वारदात हुई तो सरपंच से बात करने की कोशिश करी आपने? हाँ, सरपंच की भूमिका हमारे साथ लिया है जी, सरपंच भी बुला लिया, एसएमसी प्रधान भी बुलाए हैं, सब हमारे साथ रहे हैं। हम 2-3 बार जो इंक्वायरी पे गए, सरपंच भी एसएमसी प्रधान भी साथ ही गए, हमारे पंचायत मेंबर भी थे, गांव के एक्स सरपंच भी थे, हमारे साथ रहे हैं, पूरा साथ दिया गाँव वालों ने। तो जैसे आपने इनकी बुरी बात सुनी कि 16 तारीख से लेके 18 तारीख से लेके और 26 तारीख तक बताया जा रहा है कि राजेश नामक एक व्यक्ति जो खुद को एडवोकेट बताते हैं, वो इसी गांव के रहने वाले हैं और वो रोज़ स्कूल में आते थे एक प्रचार करने के लिए, शिक्षा से रिलेटेड प्रचार करने के लिए, लेकिन वो प्रचार कम करते थे और जो स्कूल में जो है बच्चों को तंग ज़्यादा करते थे। जो टीचर्स हैं, यहाँ की अध्यापक हैं, उनको ज़्यादा परेशान करते थे। अभी हमारे साथ यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। नमस्कार मैम। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? ज्योति। तो आप बता सकते हैं कि क्या कुछ मामला था पूरा, कैसे कैसे उन्होंने बच्चों को परेशान करा, क्या दिक्कत परेशानी हुई आप लोगों को? उसके व्यवहार से तो यही लगता था मैडम कि वो एक सोची समझी इस तरीके की चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके आया है, क्योंकि उसने किसी भी चीज़ को सुलझाने का मौका देने की बजाय उसको तुरंत एक लीगल ऑफेंस की तरफ वो ले गया कि स्कूल के लिए पुलिस बुलाना, ये करना कि मुझे ये अलाउ नहीं कर रहे। तो ये रिएक्ट टू रिएक्ट था। हमने फिर भी लास्ट तक पुलिस का सहारा नहीं लिया। उसने पहले इस चीज़ को आगे दर्ज कराया, फिर हमने अपने स्कूल की सेफ्टी के लिए ये स्टेप उठाया और फिर आगे वो गिल्टी खुद फाउंड हुआ और अब आपको पता ही है कि वो कहाँ है। तो ऐसे में जो बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं या वो अपने आसपास सराउंडिंग्स में ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो उसके बाद आपने बच्चों से बात करने की कोशिश करी? हाँ मैडम, हमने बच्चों से बात करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी हमने ये इतना ध्यान रखा कि इनका मेंटली इम्पैक्ट बच्चों पे गहरा ना जाए। हम अध्यापक हैं, चीज़ों को समझते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है स्कूल को, तो उस समय भी हमारे स्टाफ की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए वो हमने बच्चों के लिए निभाई। अब हम जल्दी एक पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं, उसमें भी हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बच्चों पर इस चीज़ का कोई भी गहरा असर ना हो, क्योंकि कोरोना में आपको पता ही है काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हमारा स्कूल शिक्षा को लेके प्रोग्रेसिव रहे, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। तो जब वो आए थे स्कूल में प्रचार करने के लिए, तो आप लोगों ने उनसे पर्सनली जानने की कोशिश करी वो किस मैटर से रिलेटेड प्रचार करना चाहते हैं स्कूल में? हमारे साथ ऐसा 6 महीने पहले भी हुआ था कि वो आए थे, वो स्कूल का कमेटी का प्रधान बनना चाहते थे, तो उनके व्यवहार से तो हम पहले भी परिचित थे। हमारे लिए उनका ये व्यवहार कुछ नया नहीं था और हमने अपनी तरफ से उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि वो अभद्र लैंग्वेज का प्रयोग ना करे और अभद्र परिस्थिति भी ना क्रिएट करे, लेकिन उसको अंकुश कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फिर हमने एसएमसी के मेंबर्स, हमारे जो प्रधान कमेटी के मेंबर्स, उनको बुलाया, सरपंच को बुलाया, फिर उनके सहयोग से धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सिचुएशन ठीक हो गई। तो जैसे अभी प्रिंसिपल सर ने बताया कि वो कल भी आए थे, तो कल भी जो उनका व्यवहार था वो ऐसे ही था या थोड़ा चेंज था व्यवहार में? नहीं, ऐसा कुछ उसके व्यवहार में देखने को नहीं मिला। मतलब चेंज था? नहीं था, वैसे ही व्यवहार था। तो मतलब जब आपने एफआईआर दर्ज कराई और वो ज़मानत से वापस आई, तो ज़मानत से आते ही वो कल स्कूल में आए और सेम व्यवहार था उनका? देखिए मैडम, मैं आपको निष्कर्ष ये बताना चाहूँगी कि वो अपने आप को एक भगत सिंह कोई उन्होंने संस्था बनाई हुई है, शहीद भगत सिंह, उनका वो अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं
और चलते तो वो बहुत अच्छी योजना को लेकर हैं, बच्चों का उत्थान करेंगे और प्रोग्रेसिव करेंगे गांव के स्तर को, लेकिन वो अपनी भाषा से ऐसा कर नहीं पाता। उनको खुद को शायद ये महसूस नहीं होता कि वो गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग भी उससे बात करते हैं मंच पे, मीटिंग में भी, लेकिन उनको वो अपनी टोन नहीं सुधार सकते। तो वो इस स्कूल के जो है कमेटी मेंबर बनना चाहते हैं। वो बनना चाहते थे, लेकिन गांव की ही सर्वसम्मति से जिसको बनाया गया वो है हमारी एसएमसी प्रधान बतेरी देवी, क्योंकि ये जो प्रधान बनने का निर्णय होता है ये गांव का ही निर्णय होता है। हमें बच्चों के अभिभावकों को बुलाना होता है और उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होता। जो सर्वसम्मति गांव चुनेगी उसी को ही प्रधान बनाया जाता है। लेकिन उसमें भी उन्होंने स्कूल में आकर बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल क्रिएट किया था। तो पुलिस ने या फिर एसएमसी हो गई, सरपंच हो गए और या फिर गांव के लोग हो गए, उन्होंने एक प्रॉपर सपोर्ट करा आपको, स्कूल वालों को, स्टाफ को, प्रिंसिपल को, या जो बच्चे थे मतलब टाइम से आए थे वो, या फिर पुलिस बहुत लेट आई थी जब आपने बुलाया? सरपंच का और एसएमसी कमेटी मेंबर्स का और कुछ अभिभावकों का स्कूल के लिए इतना अच्छा समर्थन था कि जो भी चीज़ों को इशू बना था, समस्याएं बनी थी, गांव वालों के सपोर्ट के कारण वो सारी समस्याएं सुलझ गई। थैंक यू। ओके। तो जैसे आपने इनकी बात सुनी कि वो लगभग 18 तारीख से लेकर और 26 तारीख तक रोज़ जो है स्कूल में आते थे और जो स्कूल में है स्कूल का व्यवहार ख़राब करते थे, गंदी भाषा का, बता दूं मैं, गलत भाषा का जो है प्रयोग करते थे। और जब 26 तारीख को जो है प्रिंसिपल सर ने दुखी होकर उन पर एफआईआर दर्ज कराई, तो बता दें कि उन्हें जो है गिरफ़्तार कर लिया गया और वो 2 दिन पहले ही जो ज़मानत पर छूट कर बाहर आए हैं और कल वो फिर स्कूल में आए और यहाँ पर जो है एक एप्लीकेशन देकर गए हैं। अब एक स्कूल के अंदर ही, विद्यालय के अंदर ही लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, उनको जो है इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है, वो भी 10-15 दिन लगातार। तो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या इस तरीके का जो दुष्व्यवहार है वो सही है स्कूल में करना या गलत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कल को ऐसा विवाद किसी भी दूसरे स्कूल में ना हो। ताज़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अपडेट के साथ। धन्यवाद।